चाहिए तो हम अपनी तरफ से खबर और डिबेट की सप्लाई कर देते हैं, बहसोत्पादन कर देते हैं। आपको लगे कि ये लोग देश का भला कर रहे हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि भारत का आम दर्शक 10 साल से यह दैनिक अपमान कैसे झेल रहा है, किस तरह से हेडलाइन का मैनेजमेंट हो रहा है। आज के अखबारों को आप देख लीजिए, गोदी मीडिया के डिबेट को देखिए, इसे कितनी गंभीरता से लॉन्च किया जा रहा है यह भी देखिए। अभी अगर ये सही लग रहा है इनिशियली, 5 या 10 सालों में ये इसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है। दैट इज़ व्हाट मुझे लगता है अभी के लिए। सर, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक मुद्दा बनाया जाए, चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। भारत पहले से भी था, इंडिया पहले से भी था। भारत कहो या इंडिया कहो एक ही बात है, या हिंदुस्तान भी कहो। देखो, नाम के ऊपर ही दुनिया चलती है। इंडिया तो ये बाद में बनाया है अंग्रेजों ने, अगर ये भारत हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन हमारे 4 नाम देश के हैं तो ये भी एक पहचान वाली बात थी। लेकिन ये वक्त चुनाव के टाइम करने से सबके दिमाग में ये आएगा ये एक चुनावी मुद्दा बन रहा है। तो ये आगे पीछे भी हो सकता था। जिस वक्त G20 की हेडलाइन बड़ी होनी चाहिए, हिंदी के अखबार इंडिया नहीं भारत टाइप की हेडलाइन से भरे हुए हैं। हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर 8 कॉलम की फर्जी खबर छापने वाले जागरण अखबार ने 5 कॉलम में यह खबर छापी है। हेडलाइन है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर गरमाई राजनीति। हिंदी, मराठी, गुजराती अखबारों में पहली खबर की जगह भारत बनाम इंडिया के विवाद ने ले ली है। जब से संसद के विशेष सत्र की घोषणा हुई है, हेडलाइन बहुत तेजी से बदल रहे हैं। कभी महिला आरक्षण को लेकर बहस चलती है, कभी एक देश एक चुनाव को लेकर, तो अभी भारत बनाम इंडिया की। कोई भी मुद्दा ढंग से टिकता नहीं कि दूसरा आ जाता है। इसी तरह से जुलाई के महीने में कैबिनेट के विस्तार की हवा उड़ा दी गई, नाम चलने लगे, अब उसका कुछ पता नहीं। समान आचार संहिता की हवा उड़ा दी गई, वह भी अब गायब है, क्योंकि कई जगहों से इसका विरोध होने लगा। स्वतंत्रता दिवस पर विवेक डेबराय ने एक नया लेख लिख दिया, नए संविधान की मांग कर दी और उस पर बहस शुरू हो गई। ठीक इसी तरह से 2019 के अंत में नागरिकता कानून और NRC को लेकर आंधी तूफान मचा दिया गया। लगा कि आज ही इस कानून को लागू होना जरूरी है। लाखों लोग देश भर में सड़कों पर उतर आए, दिल्ली में दंगे हो गए, कई जगहों पर पुलिस की फायरिंग से भी लोग मरे। सरकार के मंत्री गोली मारने के भड़काऊ नारे लगाने लगे। लेकिन दिसंबर 2019 में पास हुआ नागरिकता कानून आज तक जमीन पर लागू नहीं किया गया है, क्योंकि नियम ही नहीं बने हैं। पहले कुछ दिनों तक खबरें आती थीं कि गृह मंत्रालय ने नियम बनाने के लिए 6 महीने का समय मांगा है, अब वो भी गायब हो चुकी हैं। तो इस तरह से ऊपर से आप पर मुद्दे थोपे जाते हैं ताकि आप उनके हिसाब से बहस करते हुए आपस में लड़ भिड़ें। इनका हासिल क्या है आप नोटबंदी के अनुभव से जानते हैं। अब तो 2000 के नोट भी वापस हो गए। जब कुछ मुद्दा नहीं होता है तो ये आपसे बालकनी में आकर थाली बजाने के लिए कहते हैं और आप चले भी जाते हैं अंकिलों के पीछे पीछे। हर बार आपने इनके भरोसे पर खरा उतरकर दिखा दिया है कि ये लोग जनता के एक बड़े हिस्से को ठीक ही से समझते हैं। उसे मेला दिखाओ, मेले पर पैसा लुटाओ और मुद्दे में भटकाते रहो ताकि जरूरी सवाल बहस से गायब कर दिए जाएं। अब हम टेलीग्राफ की खबर का जिक्र करना चाहते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या यही खबर आपके हिंदी के रद्दी अखबारों में मिलेगी, जिन्हें आप न जाने कितने साल से पैसे देकर पढ़ते जा रहे हैं। और आपकी आलस की यह हद है कि आप एक ही रद्दी अखबार कई साल से पढ़ते चले आ रहे हैं। ना तो बंद करते हैं ना बदलते हैं। बंद भी कीजिए और बदला भी कीजिए। आखिर आप हिंदी के एक ही रद्दी अखबार को दशकों से कैसे पढ़ सकते हैं। घर से बाहर निकालकर फेंकिए आज ही। टेलीग्राफ अखबार की यह हेडलाइन देखिए, इसका कितना मतलब निकलता है। राजा हरिश्चंद्र की ईमानदारी और त्याग के रूपक का इस्तेमाल किया गया है आज के ताकतवर लोगों की पोल खोल देने के लिए। हेडलाइन है, हरिश्चंद्र के मस्त मौला अच्छे दोस्त। वकील हरीश साल्वे की रविवार को लंदन में तीसरी शादी हुई। इस शादी में भारत परित्यागी ललित मोदी जैसा एक शख्स नजर आ रहा है। हरीश साल्वे भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हैं
और हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन पर जो कमेटी बनी है उसके सदस्य हैं। लंदन में ललित मोदी का मुकदमा लड़ चुके हैं। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ललित मोदी सा शख्स खूब मौज ले रहा है। इसी ललित मोदी का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने जब बयान दिया उनकी सदस्यता चली गई और इस ललित मोदी के ऐश का वीडियो देखकर देश की जनता चुप हो गई, क्योंकि उसके लिए धर्म पर गौरव के नए टॉपिक टपका दिए जाते हैं। वैसे ललित मोदी ने राहुल के बयान पर लंदन के कोर्ट में मुकदमा करने की घोषणा तो की थी। मुकदमा हुआ या नहीं पता नहीं, टेलीग्राफ ने लिखा है। टेलीग्राफ ने हरीश साल्वे की प्रतिक्रिया भी ली है। उन्होंने इन आलोचनाओं को फालतू बताया है। यह भी कहा है कि ललित मोदी और मोइन कुरैशी को भगौड़ा नहीं कहा जा सकता। साल्वे ने कहा कि कुरैशी भारत में रहते हैं और लंदन आने की अनुमति है। मैं अपनी दोस्ती किसी से छिपाता नहीं। ललित मोदी पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आजीवन बैन लगाया है। जब यह बैन लगा था तब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनुशासन समिति में अरुण जेटली मेंबर थे। इस समय अमित शाह के बेटे जय शाह बोर्ड के सचिव हैं। जिस व्यक्ति पर बैन लगा है वो उस व्यक्ति की पार्टी में है जो काफी ताकतवर वकील और सरकार के करीबी माने जाते हैं। राष्ट्रपति की बनाई कमेटी के सदस्य हैं। कितने पत्रकारों ने इसे लेकर जय शाह या प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा। टेलीग्राफ ने लिखा है कि हरीश साल्वे की पार्टी में मोइन कुरैशी नजर आ रहा है। इस व्यक्ति के चलते सीबीआई के दो डायरेक्टर को अपने पद से हटना पड़ा था। इस पर भी टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के भयंकर आरोप हैं। सोचिए, राष्ट्रपति ने जिस व्यक्ति को वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी का सदस्य बनाया हो, उस व्यक्ति की पार्टी में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी मोइन कुरैशी भी नजर आता है, जैसा कि वीडियो में दावा किया जा रहा है। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या हरीश साल्वे को ऐसा करना चाहिए था, मगर इस पर कितनी कम बहस हुई। क्या हिंदी के किसी रद्दी अखबार ने इसे लेकर पहले खबर छापी? नहीं छाप सकते। भारत बनाम इंडिया के डिबेट से कौन सी खबर गायब कर दी जाती है, किस पर पर्दा डाला जा रहा है, यही आपको सोचना है। क्या G20 को लेकर छापने के लिए, टीवी में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं? वैसे एक बड़े से हॉल को दिखाकर इस देश को आप कितना चकित करेंगे, जैसे हॉल ही ना देखा हो। लेकिन कम से कम चैनलों की जगह तो भरी जाती है। क्या सरकार यह जान गई है कि G20 के अलावा अखबारों के पहले पन्ने पर अदानी, मोइन कुरैशी, ललित मोदी और मणिपुर की खबर न छपे, इसलिए एक नया बहसोत्पादन हो? मणिपुर की 5 घाटियों में फिर से पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा दिया गया है। पिछले हफ्ते वहां 6 लोग मार दिए गए। G20 के चंद दिन पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार एक्सपर्ट समूह का मणिपुर पर बयान आया। सरकार ने उसे नहीं माना, खारिज कर दिया। एक्सपर्ट समूह ने कहा कि मणिपुर में काफी धीमी प्रगति हो रही है, ठीक से काम नहीं कर रही है सरकार। हिंसा की खबरें बेहद चिंताजनक हैं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए हैं, ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए। मणिपुर जाने के लिए कहा जा रहा है तो देश में नया मुद्दा छेड़ दो और मत जाओ। वे जकार्ता जा रहे हैं, जोहानिसबर्ग जा रहे हैं, मगर मणिपुर नहीं जा रहे। चुनावी सभाएं करने जा रहे हैं, मणिपुर नहीं जा रहे। उन्हें पता है कि गोदी मीडिया यह सवाल नहीं उठाएगा और देश तक नहीं पहुंचने देगा। रही बात YouTube वालों की, तो एक दिन वे भी थक जाएंगे, लेकिन हम बार बार उठाते रहेंगे। यही नहीं, एडिटर्स गिल्ड ने अपनी तरफ से मणिपुर के हालात जानने के लिए एक टीम भेजी। इसके बाद आई रिपोर्ट के जवाब में मणिपुर पुलिस ने एडिटर्स गिल्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ FIR कर दी है। संपादकों का दल देखने गया था कि वहां के मीडिया में किस तरह से कवरेज हो रहा है और लोग क्या कह रहे हैं। 24 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की गई। उल्टा गिल्ड के खिलाफ FIR कर दी गई। खबरों को गायब करने के लिए बहसोत्पादन हो रहा है। खबर खोजने वालों के खिलाफ FIR हो रही है। यही नहीं, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धमकी दी गिल्ड को। कहा कि आपको कुछ करना है तो जमीन पर आकर सबसे मिलें, सभी पीड़ितों से बात करें, सभी प्रतिनिधियों से मिलें, फिर कुछ छापें। सिर्फ कुछ लोगों और समुदायों को मिलना गलत है, निंदनीय है। इसलिए हमने गिल्ड के खिलाफ FIR की है, क्योंकि वो मणिपुर में और भी हिंसा भड़काने का काम कर रहा है। बताइए, गिल्ड हिंसा भड़काने का काम कर रहा है, यह सब हो रहा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। भारत के संविधान के अनुसार आप भारत या इंडिया दोनों में से जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या सरकार और बीजेपी ये बहस छेड़ना चाहती है कि केवल भारत का इस्तेमाल हो?
क्या इसके लिए संविधान में संशोधन के लिए तैयार है? क्या वो भारत के नाम पर अपना ठप्पा लगाना चाहती है, जैसे ये नाम उसी ने रखा हो? लेकिन अगर संविधान में देश का नाम बदलना होगा तो आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन भी करना होगा। क्या यह करना इस वक्त बहुत जरूरी है? इसे लेकर जब विवाद